नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी लिस्ट तैयार कर चुके हैं जिसमें 41 देश शामिल हैं। 41 देश के जो नागरिक हैं उनका जो वीजा है ये बैन करने पर विचार कर रहे हैं। सबसे शॉकिंग बात इसमें यह है कि इसमें भारत के पड़ोसी देश भी शामिल है, जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया। और सबसे ज्यादा शौक जो कर रहा है वो भूटान। भूटान को क्यों शामिल किया गया? क्योंकि भूटान एक शांति प्रिय देश है। सबसे शांति प्रिय देश भूटान को माना जाता है, लेकिन भूटान के भी नागरिकों का वीजा बैन किया जाएगा। तो आज इस वीडियो में समझते हैं कि भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, व्यापक रूप से भारत पर क्या असर पड़ेगा, क्या भारत को इसका लाभ होने वाला है या भारत को इसका होगा नुकसान। तो समझते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। जो 41 देश के नागरिक हैं उनका जो वीजा है वो बैन करने वाले हैं। अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया कि ये फाइनल लिस्ट नहीं है, अभी भी इसकी जांच की जाएगी, क्योंकि अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उनकी तरफ से जो ग्रीन सिग्नल है वो मिलना बाकी है। जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिल जाता है उनको 41 देश के जो नागरिक हैं उनकी वीजा को बैन किया जाएगा। इनको ऐसे ही बैन नहीं किया जाएगा, इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। एक तो होगी रेड कैटेगरी, दूसरी होगी ऑरेंज कैटेगरी और तीसरी होगी येलो कैटेगरी। मतलब 3 कैटेगरी में किया जाएगा। 2 कैटेगरी को तो मौका दिया जाएगा, रेड कैटेगरी में जो होंगे उन्हें पूरी तरीके से बैन किया जाएगा और 2 कैटेगरी को मौका दिया जाएगा कि अगर आप अपने देश के अंदर, अपने देश के नागरिकों के अंदर कुछ सुधार करते हैं तो हो सकता है आपको यह मौका मिल जाए। तो कौन कौन से 3 कैटेगरी हैं इनमें समझते हैं। इन कैटेगरियों में किन देशों को शामिल किया गया है और क्यों शामिल किया गया है इसके बारे में भी समझेंगे। पूरी तरीके से जिन कैटेगरी को बैन किया गया है, यानी कि जिनको रेड लिस्ट में रखा गया है, उसमें है अफगानिस्तान, क्यूबा है, लीबिया है, सोमालिया, सीरिया, यमन, ईरान, उत्तर कोरिया, सूडान और वेनेजुएला देश है। इन्हें माना जाता है कि ये कट्टर देश हैं जो हमेशा अमेरिका के खिलाफ किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व रहते हैं। दूसरा ऑरेंज लिस्ट में, इसमें आंशिक तौर पर उनके नागरिकों का वीजा बैन किया गया है। इसमें इरिट्रिया है, हैती है, म्यांमार है, लाओस है और दक्षिणी सूडान से। फिर येलो लिस्ट आता है, इसमें अंगोला, बेलारूस है, भूटान है, इसमें कार्बो वर्डे है, कैमरून है, एंटीगुआ है, बेनिन है। मतलब कि ये सब सारे कंट्री जो आ रहे हैं इन्हें येलो लिस्ट में रखा गया है, जिनको मतलब अभी मौका दिया जा रहा है कि आप सुधार कर सकते हैं। इन तीनों लिस्ट की मायने क्या है इसके बारे में समझते हैं। रेड लिस्ट में शामिल देशों के नागरिकों को अमेरिका में पूरी तरीके से बैन किया गया है, कि मतलब जिन देशों को रेड लिस्ट में रखा गया है वो अमेरिका में उसके नागरिक नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरा जो ऑरेंज लिस्ट है, इसमें कुछ आंशिक तौर पर जो बैन लगाया जाएगा। इसमें देशों के जो लोग हैं उनको वीजा पाने के लिए पर्सनल इंटरव्यू देना होगा, यानी कि जो ऑरेंज लिस्ट में शामिल देश है उनके जो पर्सन है, अगर अमेरिका जाना होगा तो उन्हें पर्सनल रूप से इंटरव्यू देना होगा कि आपका देखा जाएगा कि आप सही हो कि नहीं हो, तब आपको वीजा मिलेगा, तब आप अमेरिका में एंटर कर सकते हैं। लेकिन जो येलो लिस्ट में नागरिक शामिल हैं इन देशों में, इनके तरफ से कुछ मुद्दे हैं, इन्हें 60 दिन का समय दिया गया है अमेरिका की तरफ से कि आप 60 दिन का समय ले लो। और अगर उन देशों को कुछ मुद्दे हैं जो मतलब कि अमेरिका की तरफ, अमेरिका के सपोर्ट में नहीं है, अगर आप इन मुद्दे को सॉर्ट आउट करते हैं तो अमेरिका आपको अलाउ कर देगा कि आप अपने नागरिकों को वीजा बैन कर दें। पाकिस्तान के अगर नागरिकों का वीजा बैन होता है तो इसमें 6 लाख लोग शामिल हैं। 6 लाख लोगों की लिस्ट है पाकिस्तान के अंदर। तो 6 लाख लोगों में कहाँ कहाँ से रहते हैं लोग? न्यूयॉर्क में रहते हैं लगभग 98,000 लोग, ह्यूस्टन सिटी में रहते हैं 38,000, वाशिंगटन, शिकागो, डलास, इन मतलब कि 4-5 शहरों में जो पाकिस्तान के 6 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं। तो अब बात यह आ रही है कि राष्ट्रपति बनने के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप है, लगातार जो अप्रवासी हैं उनको बाहर निकालने के लिए अपना आक्रामक रुख दिखा रहे हैं। ट्रंप ने 20 जनवरी को अपने शपथ ग्रहण के दिन ही एक एग्जीक्यूटिव आर्डर पास करते हैं और इस आर्डर के तहत उन्होंने कैबिनेट सदस्यों को 21 मार्च तक का उन देशों की लिस्ट देने का आदेश भी दे देते हैं जहां से आने वाले लोगों के लिए वीजा आंशिक या पूरी तरीके से बैन करके रखा गया है। इतना ही नहीं, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये अपने पहले कार्यकाल में ही 7 जो मुस्लिम देश हैं उनके जो नागरिकों का वीजा है वो बैन करके रखे थे। तो इस पर जो मुस्लिम देश हैं वो नाराज हो गए थे कि हमारे देशों का जो वीजा है वो बैन करके रखा गया अमेरिका की तरफ से। फिर जब जो बाइडन की सरकार आती है, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप हारते हैं, जब जो बाइडन की सरकार आती है तो ये जो वीजा पॉलिसी है ये पलट देते हैं। जो 7 मुस्लिम देश बैन किया जाता है उन्हें फिर से वीजा ओपन कर देते हैं। फिर से अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं राष्ट्रपति बनकर अमेरिका के, अभी फिर से वही कार्यकाल, मतलब वही काम करना शुरू कर दिए हैं। ये कह क्या रहे हैं, मतलब क्यों ऐसा कह रहे हैं? उनका कहना है कि अमेरिका नागरिकों को, अमेरिका के अंदर जो भी अवैध रूप से अप्रवासी आते हैं, अमेरिका के अंदर आकर
मतलब कि जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं, अवैध रूप से तस्करी करते हैं, मतलब इलीगल एक्टिविटीज में शामिल रहते हैं। हम अमेरिका को सुरक्षित रखना चाहते हैं, हम अमेरिका को संपन्न बनाना चाहते हैं, हम अमेरिका का जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको ध्यान में रखकर ये जो वीजा पॉलिसी है ये ला रही है, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और यह भी कह रहे हैं कि जो नफरत भरी विचारधारा के समर्थन करने वाले हैं वो हमारे देश में आते हैं, इमिग्रेशन जो पॉलिसी है उसका जो लूप होल है उसका फायदा उठाते हैं, हमारे देश में आते हैं और आतंकवाद को ये अपना जगह पनप फाड़ लेते हैं और काम अपना करना शुरू कर देते हैं। अब आते हैं भारत की तरफ, सबसे बड़ा पॉइंट्स कि इसमें भारत को किस तरीके से नुकसान होने वाला है और किस तरीके से फायदा होने वाला है। तो यहाँ पर भारत को फायदा नुकसान जानने से पहले इसमें जानते हैं कि किन देशों को लिस्ट में रखा गया है, उसका रीजन क्या है। यहाँ पर अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरफ आते हैं। अफगानिस्तान में इसमें बताया जाता है कि यहाँ पर पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो कट्टरपंथ है, कट्टरपंथ को यहाँ पर और आतंकवाद को पनाह देने के लिए सुरक्षित जगह है, इसलिए इनको बैन किया गया है। फिर उसके बाद ईरान को बैन करने का जो रीजन है ईरान को, तो उसमें बताया जा रहा है कि ईरान और जो उत्तर कोरिया है यानी कि जो नॉर्थ कोरिया है वो अमेरिका के साथ इनका शत्रुतापूर्ण व्यवहार है, इसलिए हम उनके नागरिकों को अपने यहाँ आने नहीं देंगे। और अफगानिस्तान में तो अस्थिरता है, बांग्लादेश में भी अभी तख्ता पलट हुआ है, म्यांमार के अंदर जो मानवाधिकार है उसका उल्लंघन होता है, बार बार उल्लंघन होता है, वहां की सरकार में अस्थिरता, इसलिए बैन किया गया है। लेकिन भूटान को लेकर बाकी लोग शौक हैं, क्योंकि भूटान को रखा गया है येलो लिस्ट में रखा गया है, इन्हें 60 दिन का सुधार दिया गया है कि मतलब कि कुछ अपने नागरिकों को में या अपने अंदर भूटान सुधार लाए ताकि अमेरिका के साथ फ्रेंडली हो सके, तब हम भूटान को पास कर सकते हैं, क्योंकि भूटान एक शांति प्रिय देश है, इसलिए दुनिया और भी शॉकिंग है। अब आते हैं भारत की तरफ, इंडिया को किस तरीके से फायदा होने वाला है, नुकसान। तो पहले हम बेनिफिट देख लेते हैं कि भारत को क्या लाभ होगा इस वीजा पॉलिसी से। भारत दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि इसके अगल बगल देशों के नागरिकों को अगर वीजा इनका बैन कर दिया जाता है तो इसका फायदा भारत को मिलेगा, क्योंकि भारत का जो H1B वीजा है ये भी मिल जाएगा, भारत को F1 वीजा भी मिल जाएगा। वहां पर भारत के जो स्टूडेंट्स हैं, IT सेक्टर्स के लोग हैं, वहां पर जाके काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, भारत को इसका फायदा मिल सकता है। फिर अगल बगल के देश नहीं जाएंगे तो भारत को अधिक से अधिक कंपटीशन जो है वो कम हो जाएगा, तो भारत को और भी ज्यादा एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन कुछ नुकसान भी है, कुछ नकारात्मक चीज भी है भारत के साथ। क्यों? क्योंकि जब साउथ एशिया मतलब कि दक्षिण एशिया के प्रति जो अमेरिका का रवैया है वो सख्त होता चला जा रहा है, मतलब सख्त होता चला जा रहा है, इसलिए कि जो वीजा पॉलिसी है और भी सख्त अगर होगी तो और अच्छे तरीके से जांच होगी, तो भारत के नागरिकों को भी कड़ा जांच का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भारत पर कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकते हैं, कुछ इसका बेनिफिट भी मिल सकता है। तो ये है अमेरिका की वीजा पॉलिसी, जो 41 देशों के नागरिकों को का जो वीजा है वो बैन करने पर अभी विचार कर रहा है। पूरी तरीके से लागू नहीं किया है लेकिन लागू कर देंगे, क्योंकि पिछली बार 7 देशों के जो मुस्लिम कंट्री हैं उनको बैन करके रखा था। ये था इसके बारे में। थैंक यू।